हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और भारतवर्ष में और ब्लैक मनी और जो करप्शन है उसके पीछे काफ़ी हद तक जो है ठीक करने में लगे हैं, लेकिन वो इतना प्रेवलेंट हुआ पड़ा है कि आसानी से काबू में नहीं आ रहा है। तो एक ये आइडिया है, आप देखिए, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें कितना सब्सटेंस है। जैसे पब्लिक की आय को या असेट्स को स्क्रूटनाइज करने का प्रोविज़न है और उसके ऊपर रेड किया जा सकता है और उसको पकड़ा जा सकता है, उसी तरह से जो ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में हैं, जैसे जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ में हैं, जैसे कस्टम्स एक्साइज में हैं, जैसे पुलिस में हैं, सीबीआईज़ में हैं, जैसे इनकम टैक्स में हैं, जैसे और इसी टाइप के जो जो महकमे हैं बड़े बड़े, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ हाउसिंग बोर्ड्स हैं, तो उन लोगों के जो ऑफिसर्स हैं, जो कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके लिए भी एक ये मैंडेटरी अगर हो जाए और पीएम साहब अपने ही बैनर पे कर दें, उनको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भी तुम ईयरली अपनी जो असेट वैल्यू है उसको सेल्फ डिक्लेयर करेंगे और वो पीएम ऑफिस में और जो उनकी साइट है उससे पब्लिश की जाएगी इन ए ट्रांसपेरेंट वे टू बी अवेलेबल टू पब्लिक। कि भी मैं मान लीजिए कमिश्नर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हूँ, या डिप्टी कमिश्नर हूँ, या असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, या ऑफिसर हूँ, या मैं एक जनरल सुपरिटेंडेंट हूँ गवर्नमेंट में, और मेरी जो है और सेल्फ डिक्लेयर करे कि भी मेरी असेट वैल्यू इतनी है, तो वो उस साइट पे आ जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इससे एक थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और दूसरा आगे फिर क्या ही एक अच्छा आइडिया है कि पीएम साहब एक पब्लिक आई नाम का एक फोरम बना दें और उसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हों, उसके अंदर लॉयर्स हों, उसके अंदर जर्नलिस्ट हों, उसके अंदर टीचर्स हों, उसके अंदर आर्म फोर्सेस के जो जज्बे वाले कर्नल रिटायर्ड बड़े बड़े इस टाइप के जो होते हैं जज्बे वाले, वो हों, और वो फिर इस चीज़ को मॉनिटर करें कि भी ये हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके जो पर्क्स हैं, जिनके सैलरीज हैं, वो पब्लिक फंड से जा रही है और वो पब्लिक के लिए रखे गए हैं और वो पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से कुछ लोग और जो हैं पब्लिक को हेल्प तो नहीं कर रहे, बल्कि वो डिसहेल्प कर रहे हैं, उनको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे वाला केस आया है। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिजनेसमैन को हरेसमेंट किया जा रहा है और उनसे एक्सटॉर्शन की जा रही है, और जब तक वो उनको देते जा रहे हैं तब तक वो ठीक हैं, उनके साथ मिले हुए हैं और सब गलत काम में शामिल हो गए हैं, और इसीलिए सारे गलत काम भी हो रहे हैं क्योंकि वो मिल जाते हैं। और जो उनके साथ नहीं मिलता या उनको नहीं दे पाता उस टाइप का जो भी वो चाहते हैं, फिर वो उसको किसी चीज़ में फंसा देते हैं, फिर उनको भारत छोड़ के भागना पड़ता है, और उसको उनको इतना तंग कर देते हैं कि अगर वो बाद में कहें नहीं जी हम तो चलो वापस करते हैं, वो कहते हैं नहीं आप वापस नहीं करना, अब तो हम आपको इतना ख़त्म कर देंगे कि बाकी लोग सब डर जाएं कि भी अगर ऐसा हो गया तो उससे अच्छा तो इनको दे ही दो। तो इस टाइप के जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हाईलाइट करने का क्या ये अच्छा तरीका है? इसको आप ये देखें और पीएम साहब भी ज़रूर देखें कि इस टाइप का एक क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर एक एस्पेक्ट है कि भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी एक ये होना चाहिए कि अपनी असेट वैल्यू डिक्लेयर करें। इसमें गलत क्या है भाई? अगर मेरी सैलरी 2 लाख है और मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो कितना मेरी कमाई होनी चाहिए, कितना मेरे पास पैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अगर पुश्तैनी है, पिछला है, तो वो उसके अंदर एस्टिक मार के लिख के देंगे वो, भाई ये पुश्तैनी है। तो मैं अगर 20 साल से काम कर रहा हूँ, 2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, तो कितना असेट्स मेरे होने चाहिए? तो ये चीज़ जो है और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी एसेंशियल होनी चाहिए कि उनकी भी असेट्स को और ट्रांसपेरेंटली पब्लिक को एक्सेसिबल एक वेबसाइट पे, जो पीएम की वेबसाइट हो, वही बेस्ट है। क्योंकि आज की डेट में हमारे ऐसे पीएम आए हैं जिनका मुहिम है कि उन्होंने करप्शन को और ब्लैक मनी को ख़त्म कर डालना है। तो इट इज़ नाउ और नेवर। तो ये पीएम साहब ऐसा है कि वो अपने इस टाइप का एक फोरम बनाएं, उसको नॉमिनेट कराएं डिपार्टमेंट की तरह से। उसमें जज्बे वाले लोग जैसे जैसे भगत सिंह थे, जैसे और लोग इस टाइप के थे कि उनको क्या चाहिए था ये देश से, उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी। तो इस टाइप के जज्बे वाले लोग चाहिए जो कि पीछे पड़ जाएं इन लोगों के। जो भी कुछ लोग, ये मुट्ठी भर लोग गलत हैं,
99.99% लोग सिंसियर हैं, अच्छे ढंग से काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो कि लोगों को हरेस करते हैं, लोगों को जो कि डराते हैं, उनसे पब्लिक, उनसे ये बिजनेसमैन, उनसे आम आदमी उनसे डरा हुआ है। तो इस टाइप के लोगों को पकड़ने के तरीके ढूंढने जरूरी हैं, जो कि बॉम्बे में अभी रिसेंटली देखा गया। वो बड़ा एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि किस ढंग से एक जर्नलिस्ट को उसके घर में जाके और 10, 12, 15 लोग जो है उनके बच्चों के सामने कैसे घसीट के लेके जाते हैं। तो अगर, जबकि उन्होंने कोई ये नहीं है कि कोई 50 मर्डर कर दिए हों या कोई टेररिज्म बम ब्लास्ट कर दिया हो, कोई ऐसा इस टाइप का क्राइम नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो भाग जाएंगे। एक बहुत बड़ी टीवी चैनल के इंचार्ज थे, कोई भागने का डर नहीं था। तो ये इस टाइप की हरकत अगर एक हो गई है तो उस एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उन लोगों को इतना इस टाइप का कर देना चाहिए कि एज ए डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो? एक इतने बड़े टीवी चैनल के साथ अगर आप ऐसे जबरदस्ती कर सकते हो, तो आम आदमी को तो आप बुला के कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, 10 आदमी भेज के कुछ भी करवा सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट्स मीन्स पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के नौकर। तो ये अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा अपने सिर अगर निकाल दिया है, तो आज नहीं तो कल एक पब्लिक आई ज़रूर ऐसे बनेगी, जो कि महात्मा गांधी के टाइप की, जो कि जिसके अंदर सेक्रीफाइसल ये जज्बा होगा। और आज की डेट में ये पब्लिक मीडिया इतना स्ट्रांग है, कितने लोगों को चुप कर लेंगे? पहले ज़माने में 1 या 2 या 3 चैनल होते थे, आज की डेट में हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं। कोई ना कोई तो लीक आउट कर ही देगा ना इन्फॉर्मेशन, पब्लिक को बता ही देगा ना कि आपने ऐसा किया। यही रीज़न है कि जिसकी वजह से आज की डेट में गलत काम करना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप मेरा व्यू को देखिए, और मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे पास अपने आइडियाज़ के अलावा अब कुछ नहीं बचा। तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ विदाउट एनी इल फीलिंग टू एनीवन, जस्ट टू इम्प्रूव द सिस्टम, जस्ट टू हेल्प द पब्लिक, जस्ट टू हेल्प द और हिंदुस्तान, जस्ट टू बैक और प्राइम मिनिस्टर साहब विद द आइडियाज़। क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास आइडियाज़ पहुँचेंगे। उनको अगर लगेगा कि इसमें कुछ सब्सटेंस है, इसको किया जा सकता है, तो वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि भी मेरी साइट के ऊपर, और हर साल, और जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, टू स्टार्ट विद एक लेवल बना लो, इस लेवल से ऊपर के लोग देंगे। वैसे तो सभी को देना चाहिए पब्लिक सर्वेंट, तो अगर लोअर लेवल का भी अगर तंग कर रहा है, जैसे बॉम्बे में देखा गया था कि लोअर लेवल का ऑफिसर था और वही एक्सटॉर्शन के अंदर फर्स्ट लाइन पे आया हुआ था, उसके पास कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितने मकान होंगे, क्या होंगे, क्या पता है। तो अगर एक आदमी 1 लाख 2 लाख रुपये महीना एज ए पब्लिक सर्वेंट कमा रहा है, और उसके पास असेट्स वैल्यू 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ हैं, तो ये तो चीज़ अपने आप में दिखाई देगी। और जब एक प्रोविज़न है कि पब्लिक का अगर इस ढंग से ये कभी भी किसी पे रेड पड़ सकती है, बिजनेसमैन पे पड़ सकती है इससे डिपार्टमेंट की, तो कि भाई ये तुमने कैसे कमाया? अब उसने तो कमाया और उसने तो टैक्स नहीं दिया, सिर्फ यही चीज़ है ना भाई। उसने जो कमाया ब्लैक मनी, उसको तो आप यही अलग एलेज कर रहे हो कि भाई आपने कमाया और गवर्नमेंट को 30% जो देना था वो नहीं दिया। कोई गलत गलत ढंग से तो नहीं कमाया, मेहनत से फैक्ट्री चलाई, मेहनत से सब कुछ किया, मेहनत से छोले भटूरे बेचे। मान लो कई लोग ये भी कहते हैं छोले भटूरे वाला बहुत कमाता, टैक्स नहीं देता। अरे भाई टैक्स ही तो नहीं दिया, ये क्राइम है ना। लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं और जो इकट्ठा करते हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और उनके पास असेट्स मिलते हैं 50 और 100 करोड़ और 200 करोड़ और 500 करोड़, उन्होंने क्या मेहनत करके कमाया? उनके ऊपर ये नहीं है कि टैक्स नहीं दिया। उनका जो ब्लैक मनी है, उनका जो असेट वैल्यू जो इस टाइप का है, जिसके ऊपर सैंपल स्क्रूटनी अगर की जाएगी पब्लिक आई से, अंडर द बैनर ऑफ से पीएम, वो एक बड़ा भारी हीनियस क्राइम है कि उन्होंने पैसा इकट्ठा किस ढंग से किया होगा। अंदाजा आप लगा सकते हैं, XYZ को कैसे कैसे डरा के आज जो जो कुछ लोग हिंदुस्तान से भागे भागे बाहर फिर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये एक बहुत कुछ ये दर्शाता है। तो इसके ऊपर ये विचार करने की ज़रूरत है। होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, हमारी जनरेशन में नहीं हो तो अगली जनरेशन में होगा, बट ये ज़रूर होगा। और ये जो असेट्स इस ढंग से जो गलत मीन से जो हिंदुस्तान के अंदर अगर इकट्ठे हो रहे हैं, तो भारत के बाहर के देशों में ये ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो अभी भी ऐसा टाइम ज़रूर आना चाहिए कि पब्लिक के फोरम के थ्रू और हाईएस्ट फोरम के थ्रू ये सब चीज़ें और ये की जा सकती हैं। तो आप देखिए, अगर ये ठीक है तो इसके ऊपर यदि कुछ किया जा सकता है, तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं इसके ऊपर विचार करें और शेयर करें। और मेरा ईमेल है skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। So please share with me. My only and only objective is to help
द सिस्टम। जो लोग इस चीज़ को ठीक को करना चाहते हैं उसको देखें। मेरे में तो अभी इतनी शक्ति नहीं बची, मेरे को सांस की समस्या है, चलना फिरना भी मुश्किल है, तो मैं तो बैठे बैठे एक जगह बैठ के आपको सबको व्यूज़ दे सकता हूँ, ओनली पॉजिटिव व्यूज़। मेरे पास और कुछ नहीं है, पॉजिटिव व्यूज़ हैं। जो मैं चीज़ देख रहा हूँ आसपास, सिस्टम में खराबी आ गई है, क्या क्या है। तुम पैसे इकट्ठे कर लो, एसेट्स बना लो, वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन लोगों को हरास कर रहे हो, लोगों को एक्सटॉर्ट कर रहे हो, उनको दबा दबा के, जैसे गाय के थन से दूध निकालते हैं उनसे दबा दबा के निकाल रहे हो। जैसे बॉम्बे में केस में आया, 100 करोड़ इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के बाहर भागना पड़ रहा है। तो इस ढंग से अगर पैसे इकट्ठा कर रहे हो, तो पहले तो माफिया होता था, जैसे कि उसको वो कौन सा टी सीरीज का जो था गुलशन कुमार, उसने पैसे नहीं दिए ऐसे सुनने में आया था, तो उसके पीछे तो क्रिमिनल्स पड़ गए थे और क्रिमिनल्स ने मारा था भी, तू नहीं देगा तो हम तुझे मारेंगे। लेकिन यहाँ तो क्रिमिनल्स नहीं है, यहाँ तो पब्लिक सर्वेंट्स। अगर ऐसा है तो सवाल ये है, वो हमें पकड़ना है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे कितने हैं कौन हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि पब्लिक सर्वेंट्स इन पब्लिक यूनिफॉर्म यूजिंग द पब्लिक मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, अगर वो लोगों को, बिजनेसमैनों को हरास कर रहे हैं जैसे कि बॉम्बे के केस में आया है, और एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, तो ये 302 उसके सामने कुछ भी नहीं है। 302 में तो आदमी 1-2 आदमियों को मारता है, 10 आदमियों को मार लेगा, 20 को मार लेगा। लेकिन इस क्राइम में, जिसका तो आईपीसी के अंदर शायद कहीं प्रॉपर है भी नहीं, इसका एक और बन जाना चाहिए कि 302 into 302, इस टाइप का समथिंग बड़ा क्लॉज एक बनेगा कि एनी गवर्नमेंट ऑफिसर हु इज फाउंड harassing and terrorizing and exploiting and misusing his government power, if it is established, backed by disproportionate assets to a very very high value, he must be tried and punished. So इसका एक लॉ बनना बहुत ज़रूरी है। Can it be a PIL through Supreme Court? Can it be tried? Can it be discussed? This is a fit case, this is a good case, I think, in a way to develop a fear into the minds of the people, few people, a very limited, a fraction of the government servants who may not be doing their duties well and who are causing a terror to the people of India, extorting from them and even making them run away from the countries and troubling and making the system more and more corroded. So, do you think there is a substance in this? Do you think this is possible? Do you think this can be done? Please apply the mind, please apply the thought, and if something can be done, you can do. Otherwise, just keep this thought alive into your minds, keep this thought in your diaries, and the similar thoughts more and more people will be having. Jot it down, and the people who want to do good for the country, like I always feel and I always say, Mahatma Gandhi was a lawyer. उन्होंने देश के लिए अपने सूट पैंट कोट टाई सब छोड़ दी और लंगोटी पहन ली। कितने लोग हम में से ऐसा कर सकते हैं जो अपने पास है उसको छोड़ दें देश के लिए? आगे अचीव नहीं करेंगे तो समझ में आती है बात, लेकिन जो हुआ पड़ा है वो छोड़ के फिर आ जाना सोशल कॉज में, ये बहुत रेयर होता है और ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे करते हैं। तो अगर कुछ करना चाहते हो, अगर फीलिंग है, अगर आपके पास पावर्स हैं, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर दम है, शक्ति है, तो पहले ज़माने में सदियों से ये होता रहा है कि जो देव हैं वो दुश्मनों को, दुष्टों को सज़ा देते हैं, अपने तरीके बनाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती है कि इस एक्सटेंट तक आ जाते हैं कि वो लोगों को काम ना करने दें, हरेस करें, एक्सटॉर्ट करें, इस एक्सटेंट तक अगर आ गई कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा ये असर कर देंगे, तुम्हें खींचेंगे, हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें खींचेंगे, तुम्हें ये कर देंगे, जैसे बॉम्बे का अर्नब केस है, हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें ये कर देंगे। तो अगर गवर्नमेंट मशीनरी को ऐसे यूज़ होता हुआ देखा जा रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। इन लोगों को, ये लोग रिटायर भी होंगे, रिटायरमेंट के बाद भी चलेंगे, और किसी की किडनी स्टील की नहीं बनी हुई, किडनीज हैं, लीवर है, हमारी भी, सब के सब एक दिन डिटेरेट होंगे और वो डिटेरेट होकर सिस्टम को देखेंगे। अगर मैंने आज गलत ढंग से, अगर किसी ने अगर गलत ढंग से कोई काम कर लिया
तो वो तो उनके साथ तो रहेगा, दैट कैन नॉट बी वाइप्ड ऑफ, दैट विल बिकम ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, assets become a matter of record, assets from disproportionate income become a matter of record। वो कभी भी किसी स्टेज पे भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी हमारे सबके साथ जाता है। तो ये इस टाइप की चीज़ बहुत देखनी ज़रूरी है। और ये जो पब्लिक आई होगी, ये काम ये भी करेगी कि जो बिजनेसमैन हैं अपना, जैसे मी टू वो जो मिशन चला था, वो इनको अपना सीक्रेटली रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हरेसमेंट या हमें डराया जा रहा है, या हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, या हमें बैंक से लोन दिलाया गया था और हम ये ऐसे ऐसे किया गया था, इस ढंग से गलत हमारे साथ काम कराया गया था, हमें जो है 5,000 करोड़ दिलाए गए थे और फाइलें प्रॉपर नहीं थी, और हमें कहा गया था 5,000 करोड़ में से अब 500 करोड़ हमें दे दो और आपको 445 करोड़ मिलेंगे, आपको वापस नहीं करने। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो वो मी टू कैटेगरी में आएँ और अपना सीक्रेटली पब्लिक आई को अपना फीडबैक दे दें, उसको सीक्रेट रखते हुए कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट किस ढंग से बैकडोर से करनी है, वो सीक्रेट आई की फोरम करेगी। तो ये सब चीज़ें, मेरा व्यू है कि ऐसा बनने की ज़रूरत है, ऐसा फोरम बने जो ये सब करे, मी टू भी करे, उसके अंदर जो भी पब्लिक सर्वेंट से हरेस हुए पड़े हैं, चाहे वो पैसे की वजह से, चाहे उनके काम की वजह से, वो उस मी टू के अंदर अपना इन्फॉर्मेशन दें, उसको सीक्रेट रखते हुए। और ये जो पब्लिक फोरम है, अपने इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स होंगे, एजेंसीज होंगी, एजेंट्स होंगे, उनके थ्रू उनके पीछे लग जाएंगे। फिर जिनका नाम आएगा कि ये ऐसे हरेस करते हैं, चाहे वो कस्टम्स में हैं, चाहे वो एक्साइज में हैं, चाहे वो और टैक्सेशन में हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे CBI में हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, अगर उनके खिलाफ मी टू में अगर कुछ रिपोर्ट्स आ गई तो ये पब्लिक आई वाले उनके पीछे लग जाएंगे, उनके घर में उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका पूरा सीक्रेट क्या, उनके एसेट्स वैल्यू है, कहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 2, 4, 6, 5, 6 साल महीने के अंदर वो आके और फिर उनके ऊपर वो उस ढंग से, अगर ये फोरम बना होगा PM की बैनरशिप में, तो वो उनको स्क्रूटनी में लिया जा सकेगा। और जब ऑफिशियली PM के बैनर में उनकी स्क्रूटनी होगी और सब चीज़ें निकलेंगी कि भाई तुम 2 लाख रुपये महीना कमाते हो और तुम्हारे तुम 500 करोड़ के एसेट्स हैं भाई, 20 साल तुम्हें नौकरी करते हुए, 30 साल नौकरी करते हुए, क्या बात है भाई, तो पब्लिक सर्वेंट्स हो या पब्लिक ऑनर हो, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है। तो मैंने अपना व्यू शेयर किया है। हम तो कल रहें ना रहें, बीमार हैं, लेकिन आइडियाज़ ज़रूर मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, ताकि वो यहाँ रहें, इस दुनिया में रहें, इस सिस्टम में रहें, इस देश में रहें, और जब भी जो भी इस पे कुछ किया जा सके उस पर ज़रूर करें। थैंक यू।